झारखंड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 11 लोगों की सूची जारी की गई है। इनमें भी लग 2-3 लोगों की जो सीटें हैं, वो बदल दी गई हैं, उम्मीदवार बदल दिए गए हैं, इसके भी एक अलग मायने हैं। अ, आपको बताते चलें कि जो 11 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, उनमें से जो लिस्ट है उनमें, वो इस प्रकार है। जैसे आप राजमहल से देखें तो ताला मरांडी, दुमका से अ, सुनील सोरेन, रांची से संजय सेठ, गोड्डा से निशिकांत दुबे, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, सिंहभूम से गीता कोड़ा, पलामू से बीडी राम, विष्णु दयाल राम, हजारीबाग से मनीष जायसवाल, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी और खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उरांव और लगभग ये सीटें की गई ली गई हैं। पुराने लोगों पे ही कार्ड खेला गया है और इसमें कुछ लोगों का नाम बदला गया है। उसमें ये भी एक राजनीतिक मायने हो सकते हैं कि जो लोग राजनीति में एक्टिव नहीं रहे हैं या फिर अपने मुद्दों को लेके लोकसभा में किसी भी मामले में एक्टिव नहीं रहे, उन लोगों को नोटिस किया गया है और उनको टिकट नहीं दिया गया है। जैसे मैं सुदर्शन भगत लोहरदगा से वर्तमान में सांसद हैं, उनको टिकट नहीं मिला है। इसके पीछे एक ये भी मायने हो सकता है कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी मुद्दे को लेके लोकसभा में प्रखर नहीं रहे हों और जो पब्लिक का बात हो, जनता की बात हो, उसको नहीं उठाए हों। दूसरा बात कि जो हजारीबाग की सीट है, उसमें जो जयंत सिन्हा हैं, जो उनकी उनके जो पिताजी थे लास्ट टाइम राष्ट्रपति के चुनाव में उतरे थे, तो वो भी एक मुद्दे हो सकते हैं कि जिसकी वजह से पिता-पुत्र का नाता हो, एक बीजेपी में है और एक बीजेपी के अगेंस्ट में राष्ट्रपति के चुनाव में उतरे हैं, उसकी वजह से ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, इसकी वजह से भी उनको नहीं दिया गया है। और बाकी सीटें जो अभी अलॉट नहीं की गई हैं, किसी उम्मीदवार को नहीं दिया गया है, जैसे में चतरा लोकसभा क्षेत्र हो गया, गिरिडीह हो गया और एक और हो गया धनबाद। तो इनमें एक ये भी हो सकता है कि जैसे चतरा लोकसभा सीट और धनबाद लोकसभा सीट, दोनों पे जो उम्मीदवार हैं, वो अ, जनरल कैटेगरी से हैं और राजपूत समाज से बिलॉन्ग करते हैं। तो उनमें शायद उनकी सक्रियता अच्छी नहीं हो ऐसे पीएन सिंह हैं धनबाद से, तो पीएन सिंह की छवि काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन जो सुनील सिंह हैं चतरा से, उनका एक्टिविटी कुछ उस तरह का दिखता नहीं है, इसलिए भी उन सीटों को अभी रोका गया है। बाकी एक गिरिडीह सीट है, जहाँ पे आजसू से सांसद हैं, तो उस सीटों पे अभी एक और ये देवेंद्र नाथ महतो भी ने अलाउ किया है अनाउंस किया है कि वो भी वहाँ से लोकसभा के लिए लड़ेंगे। तो देवेंद्र नाथ महतो एक नए चेहरे हैं और विद्यार्थियों के स्टूडेंट के लिए भी इनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। ये सब काफ़ी सक्रिय रहते हैं। छात्र नेता हैं, छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को के एनालिसिस के लिए भी बीजेपी उन जगहों पे अभी जो उम्मीदवार हैं उसको नहीं ये किया है अलाउ अनाउंस किया है उम्मीदवार की सूची और वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे उम्मीदवार जो देवेंद्र नाथ महतो को और वहाँ के आजसू के जो नेता हैं वर्तमान सांसद चौधरी जी, उनको टक्कर दिया जा सके ताकि बीजेपी के पाले में वो सीट आए। इस तरह से अभी सीटों का पूर्णतः बँटवारा नहीं हुआ है, 11 सीटों का बँटवारा हुआ है, 3 सीटें बाकी हैं। जैसे में पुराने लोगों पे कार्ड खेलने का जो सक्रिय नेता हैं, जैसे संजय सेठ। संजय सेठ का एकदम छवि बहुत साफ-सुथरा रांची की राजनीति में काफ़ी अच्छे नेता माने जाते हैं। वो आपको बताते चलें कि वो ऐसे ही साधारण लोगों की तरह रहते हैं, उनका जीवन शैली काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं और लोकसभा में भी वर्तमान में पेपर लीक जो हुआ था जेएसएससी सीजीएल का उसके लिए उन्होंने लोकसभा में भी आवाज़ उठाई थी। तो इनकी एक सक्रियता है। अन्नपूर्णा देवी जो राज्य शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। तो रह चुकी नहीं अभी वर्तमान में हैं भी और वो भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं लोगों को मुद्दे को लेके या लोकसभा में झारखंड की
मुद्दों को लेके, तो इसी के चलते उनको भी सीट मिला है दोबारा। बाकी कुछ गीता कोड़ा जो अभी वर्तमान में कांग्रेस में थी और बीजेपी में शामिल हुई कुछ दिन 2-4 दिन पहले। अर्जुन मुंडा की बात करें तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री के बाद भी उनका काफ़ी राजनीतिक करियर अच्छा रहा है, झारखंड में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 3 बार। उसके बाद वो जनजातीय मंत्री भी हैं और जनजातीय मंत्री रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किए हैं और खूंटी के भी विकास के लिए और देश भर में भी जो जनजातियों के लिए इवेंट्स जो होती है, उस पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। ये भी उनकी छवि को पॉज़िटिव वे में ले जाता है। बाकी अगर बात करें निशिकांत दुबे तो झारखंड की राजनीति में एक जाने-माने चेहरा और काफ़ी सक्रिय नेता हैं। अगर बात करें अगेंस्ट की में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में अगर सबसे ज़्यादा कोई ट्वीट करता हो, तो वो निशिकांत दुबे ही हैं और उन्हीं के उन्हीं कारणों से वो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो ये हो गई झारखंड की लगभग लोकसभा के 14 सीटों का एक समग्र विश्लेषण और जो एक अनुभव मेरा कहता है या फिर जो झारखंड की राजनीति में लोगों का भारतीय जनता पार्टी का जो अनुभव है, वो इन सब चीज़ों को लेके ही आगे बढ़ रही है। अभी 3 सीटें बाकी हैं। अब देखने वाली बात ये है कि 3 सीटों में किन-किन लोगों को ये सीटें मिलती हैं। थैंक यू।